पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। गौर से सुनिएगा। तो इसमें क्या था ना, एक बहुत ही अच्छा परिवार था। वो लोग सभी बहुत अच्छे से रहते थे। उसमें माँ, बेटा, बेटी और उसके पापा, 4 लोग रहते थे। तो इसमें क्या था कि जो मतलब के माँ बाप दोनों अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। पर एक प्रॉब्लम थी। उनकी जो बेटी थी वो थोड़ी बिगड़ेल थी। वो बहुत बाहर घुमा करती थी, लेट लेट घर आती थी, लेट नाइट तक पार्टी वगैरह करती थी, सारे दिन अपने दोस्तों के साथ घुमा फिरा करती थी। और इस बात से उसके मम्मी पापा बहुत ही परेशान थे और उस लड़की से बहुत ही नाराज़ थे। उसका नाम था परी, और परी से वो लोग बहुत नाराज़ थे। तो उसके भाई का नाम था सचिन। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब परी जो थी वो बहुत लेट नाइट मतलब पार्टी वगैरह कर रही थी। तो वो आज तो वो पूरी रात घर नहीं आ पाई थी, और इस बात का मतलब उसके भैया को डाउट था। तो फिर क्या था कि उसे डाउट हो गया। तो फिर वो सुबह सुबह जब बाहर गया तो उसने देखा कि मतलब चुपके से जो परी थी वो चुपके से अपने कमरे में जा रही थी। और मतलब उसके भैया को डाउट हुआ कि वो रात भर शायद से घर पे थी ही नहीं, और अभी चुपके से घर में आ रही है। तो उसने सारी बात जाके उसके मम्मी पापा को बता दी। तो मतलब उसके मम्मी पापा को ऑलरेडी उसका बहुत टेंशन था, परी का बहुत टेंशन था, बिकॉज़ वो बहुत लेट तक बाहर घूमती थी, बहुत दोस्तों के साथ पूरे टाइम टाइम स्पेंड करती थी। तो उन लोगों को टेंशन थी कि कहीं वो बिगड़ ना जाए और कहीं कोई गलत रास्ते ना चली जाए। तो फिर उन लोगों ने उसे समझाया और बहुत डांटा कि तुम रात भर नहीं थी, क्या करती हो क्या नहीं करती हो, ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा, और ऐसे करके उसे बहुत डांट लगाई। फिर परी ने बोला कि आई एम सॉरी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा सब कुछ उसने समझाया। तो फिर क्या था, मतलब पहले तो थोड़े दिन तो वो लोग मान गए, फिर से ऐसा हुआ। मतलब उसके भैया को एक तो उस पर डाउट हो ही गया था पहले से। तो वो एक बार और अपने फ्रेंड लोगों के साथ नाइट में पार्टी करने चली गई। मैंने बोला ना, उसे बहुत शौक था इन सब चीज़ों का। तो फिर वो पार्टी करने चली गई। फिर से उसके भैया को उस पर डाउट हुआ, तो फिर वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे और वो पार्टी तक पहुंच गए, और उन्होंने देखा कि वो किसी लड़के के साथ बातचीत कर रही है। उसके ग्रुप में ढेर सारे लड़के लड़कियां थी और वो उनसे मस्ती वगैरह कर रही थी। तो उसने उसके पापा ने उसे मतलब कि पार्टी में से घर हाथ खींच के उसे घर पे ले गए, और घर जाके उसके पापा को सभी कुछ बताया। तो फिर उसके पापा को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसे खींच के एक चमाट लगा दी। और परी रोने लगी और उसे बोला कि अभी तो तुम्हें मतलब कि मैं ठीक करके रहूँगा, बहुत तुमने अपनी मनमानी कर ली, लेकिन अभी एक मनमानी नहीं चलेगी, अभी तुम्हारी मनमानी बहुत हो चुकी। उसके पापा ने उसे ऐसा बोला। फिर क्या था, मतलब उसके पापा बहुत परेशान रहने लगे। तो एक दिन उसकी बात मतलब उसके एक फ्रेंड से हुई। तो उसके फ्रेंड ने बताया कि हमारे ग्रुप में मतलब कि एक रमेश भाई नाम के जो आदमी है वो बहुत मतलब कि उनका बहुत बड़ी संस्था है, वो बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं, और वहाँ पे ऐसे बिगड़े बच्चों को ला के सुधारा जाता है। तो फिर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बेटी सुधर जाए, तो तुम उसे वहाँ पे भेज दो। तो वो वहाँ पे जाके उस संस्था में जाके वो भी सुधर जाएगी। तो उसे मतलब उसके पापा को ये सब कुछ जान के मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, और सोचा कि मैं भी उस रमेश भाई के वहाँ पे मैं उनकी संस्था पे मेरी बेटी को छोड़ आऊँगा तो वो ठीक हो जाएगी। फिर उसके पापा और मम्मी ने डिसाइड किया कि अभी उसको उस संस्था में भेज देना चाहिए हमें। तो फिर पहले तो लड़की ने बहुत मना किया, परी रोने लगी, मुझे नहीं जाना है पापा मम्मा, मुझे नहीं जाना है। उसने बहुत कुछ बोला और बोला मैं वैसे ही सुधर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे मत भेजो, प्लीज़ मुझे मत भेजो। ऐसे करके उसने बहुत रिक्वेस्ट की और बहुत बोला कि मैं सुधर जाऊंगी, अभी दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज़ एक चांस, प्लीज़ एक चांस। ऐसे करके उसने बहुत मिन्नतें की, पर उसके मम्मी पापा माने नहीं। और फिर उन लोगों ने मतलब तय कर लिया कि अभी उसको उस संस्था में ही भेजना है, जिससे वो मतलब सुधर जाए, बहुत बिगड़ चुकी है, ऐसा सब कुछ सोच के उन लोगों ने मन बना लिया। तो अभी वो लोग रात को सभी कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उसे संस्था में छोड़ के आएंगे। तो फिर पहले उन लोगों ने मतलब वो रमेश भाई से सारी कुछ बात वगैरह कर ली। फिर वो लोग अपनी बेटी को लेके संस्था में चले गए, और वहाँ पे जाके
रमेश भाई को मिले। और वहाँ पे संस्था में बहुत सारे मतलब लड़कियाँ थी, मतलब बहुत सारी लेडीज़ वगैरह थी, और संस्था मतलब कि वो रमेश भाई का वहाँ पे बहुत नाम था, बहुत बड़ा नाम था। और सभी लोग उसके उनके गुणगान गाते थे कि ये बहुत अच्छे हैं, ऐसा सब कुछ। तो उसके मम्मी पापा मतलब बहुत हैप्पी हो गए कि अब तो पक्का हमारी बेटी ठीक हो जाएंगी और एकदम सुधर जाएगी। वो बहुत बिगड़ चुकी थी, उसे सुधारने की ज़रूरत थी। तो वो लोग बहुत हैप्पी हो चुके थे कि ठीक है, अभी हम लोग एकदम सही जगह पे आए हैं, अब हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और हम लोग बहुत ही अच्छे से रह पाएंगे और हमारा नाम भी खराब नहीं होगा। वो लोग तो ऐसे सोचने लगे और संस्था में आके बहुत हैप्पी हो गए। फिर वो लोग रमेश भाई को मिले, उनको बोला कि अभी हम लोग आपको हमारी बेटी दे के जाते हैं, अभी आप ही उसे सुधार सकते हो, प्लीज़ अभी आपकी जिम्मेदारी है इसे कैसे सुधारें। तो रमेश भाई ने बोला आप टेंशन मत लो, ये ज़रूर सुधर जाएगी, यहाँ पे जो आता है सब हर कोई ठीक होके जाता है, हर कोई ठीक हो जाता है और मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा सब कुछ बोला। फिर तो क्या था, मतलब उसके मम्मी पापा तो उसे छोड़ के यहाँ से चले गए। फिर वो लड़की मतलब कि वहाँ पे मतलब जैसे ही पहुँची उसके पास से उसका फ़ोन भी ले लिया गया, क्योंकि अगर उसका फ़ोन उसके पास होता तो वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करती और शायद से बिगड़ जाती। और ऐसा सब कुछ उसे बताया गया और उससे उसका फ़ोन ले लिया गया। उसने बहुत ट्राई किया कि उसे अपना फ़ोन वापस मिल जाए, पर उसे उसका फ़ोन वापस नहीं मिला और उन लोगों ने उसका फ़ोन भी ले लिया, संस्था वालों ने। फिर क्या था, मतलब हाँ, हर रोज़ दिन दिन बीतते रहे, वो अच्छे से वहाँ पे जो भी काम बताते संस्था वाले उसे, वो अपना काम दिल से करने लगी और उसे भी यहाँ पे अच्छा लगने लगा। उसे मतलब यहाँ का माहौल सेट होने लगा, उसे भी यहाँ पे अच्छा लग रहा था। तो फिर वो जो रमेश भाई थे वहाँ के मेन, उनको उनको जाके मिली और बोला कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये आपकी संस्था बहुत बुरी है, मुझे यहाँ का कुछ एनवायरनमेंट कुछ भी पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। फिर उसने रमेश भाई को बोला कि सच में आपकी संस्था बहुत अच्छी है, मैंने जितना सोचा था इस संस्था के बारे में कि ये अच्छी नहीं है, पर ये सब सच में बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे हो। और रमेश भाई उसे बस देखे ही जा रहे थे और जो परी थी वो इतना बोल के वहाँ से चली गई। और फिर क्या था, रमेश भाई तो मतलब उसे उस टाइम देखे ही जा रहे थे पर और उसके बारे में ही सोचे जा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि एक दिन उसे परी को बोला कि तुम मेरे कक्ष में आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और फिर ऐसे करके उन्होंने परी को अपने कक्ष में बुला लिया। और फिर क्या था, कक्ष अंदर से बंद कर रहे थे तो परी ने बोला क्या क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो फिर परी ने सोचा कि कोई बात नहीं, इनको कुछ बातें ही करनी होगी, कुछ मतलब और कुछ नहीं होगा। तो फिर वो तो मतलब कैसे कंफर्टेबल होके अंदर आ गई। फिर तो क्या था, वो रमेश भाई अपनी असलियत में आ गए और उससे बदतमीज़ी वगैरह करने लगे और उसकी छेड़ती करने लगे। और वो परी डरने लगी और बोली कि ये आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो रमेश भाई उसकी एक नहीं सुन रहे थे और उससे बदतमीज़ी किए जा रहे थे, उससे बहुत परेशान कर रहे थे और परी रोने लगी, पर रमेश भाई उसकी एक नहीं सुन रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर तो क्या मतलब ऐसे उनका ये सब कुछ जारी रहा, वो बार बार उससे बदतमीज़ी करते रहते। अभी परी ने सोचा कि मुझे कहीं कुछ भी करके इस संसार से बाहर जाना है। वो बहुत ट्राई करती रही लेकिन वो मतलब उसका एक भी ट्राई सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर क्या था, जो रमेश भाई थे वो बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप के थे। उन लोगों ने सामने से उसके मम्मी पापा को बुलाया और बोला कि आपकी बेटी बहुत बिगड़ चुकी है, वो यहाँ से भाग जाने का मतलब कि बहुत ट्राई कर चुकी है, ये हमारे बस में नहीं रही है अब। आप लोग सच ही बोलते थे कि आपकी बेटी सच में बहुत बिगड़ चुकी है। उन्होंने सामने से ही ऐसा सब कुछ बोल दिया जिस वजह से मतलब कि उनकी इम्प्रेशन ख़राब ना हो और उनके बारे में अगर उनकी बेटी कुछ भी बताए तो उसकी मम्मी पापा को वो गलत ही लगे। तो फिर भी मतलब उसकी बेटी ने मतलब अपनी मम्मा से बात करने का ट्राई किया और उनको सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी वगैरह की एंड ऑल। तो फिर भी उसके माता पिता ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी बेटी में कुछ कमी है, वो सच में मतलब बिगड़ चुकी है। और ऐसे करके वो लोग तो अपने घर चले गए। फिर रमेश भाई ने उसे मतलब डराया धमकाया और बोला कि तुम किसी को भी मेरे बारे में गलत बोलोगी तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि सब लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं।
सबको पता है मैं कितना अच्छा हूँ और तुम भी मेरे से अच्छे से रहो तो तुम यहाँ पे हैप्पी रह पाओगी, वरना ऐसे तुम हैप्पी नहीं रह पाओगी। और फिर तो क्या था, मतलब वो बहुत परेशान थी, मतलब एकदम, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी वो क्या करे। बस उसे यहाँ से छूटना था, यहाँ से भाग जाना था, क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो रहा था। तो फिर तो क्या था, मतलब उसे अपने फ्रेंड लोगों के बारे में ख्याल आया, पर उसके पास फ़ोन तो था नहीं। अब वो करती तो क्या करती। फिर उसने, वहाँ पे एक लेडी थी, मतलब वो बहुत अच्छी दिख रही थी, उसे लगा कि ये मेरी हेल्प कर सकती है, तो उसने उनसे जाके हेल्प मांगी। तो फिर उन्होंने भी पहले मना कर दिया। फिर उसने बहुत रिक्वेस्ट की और बोला कि मैं एक आपसे बहुत छोटी हूँ, आपके मतलब बेटी जैसी हूँ, आप मुझे अपनी बेटी समझो और मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। और वो बहुत रोने लगी। फिर उनको उन पे दया, मतलब उनको परी पे दया आई और उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसने बोला कि मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए मतलब फ़ोन दिलवा दो और कहीं से, तो मैं कुछ ना कुछ कर दूँगी। फिर उन्होंने बोला ठीक है और उसे कहीं से फ़ोन दिलवाया। तो फिर उसने फ़ोन से अपनी फ्रेंड को मैसेज कर दिया, और मतलब उनके कोड वर्ड में मैसेज कर दिया, जिससे उसकी फ्रेंड को पता चले कि वो किसी खतरे में है। तो उनका कुछ कोड वर्ड था, उसमें उसने मैसेज कर दिया, उसकी फ्रेंड को वो मैसेज मिला, वो उसे ही याद कर रही थी। फिर उसका मैसेज देख के वो समझ गई कि मेरी फ्रेंड कुछ ना कुछ खतरे में ज़रूर है। उसे मालूम ही था कि वो किसी संस्था में उसके माँ बाप ने भेजा है उसे, तो उसे लगा कि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ मुसीबत में डेफिनेटली है। तो उसने सोचा कि मैं जाके उसके मम्मी पापा से बात करती हूँ इस बारे में। तो जब भी वो उन लोगों के घर गई, तो मतलब देख उसने सुना कि उसके मम्मी पापा तो उसे ही गलत बोल रहे थे, और बोल रहे थे ये क्या पागल की तरह, मतलब कुछ भी, मतलब रमेश भाई के बारे में बोल रही थी, वो तो इतनी बड़ी संस्था चलाते, इतने अच्छे आदमी हैं, और सब कुछ वो लोग बात कर रहे थे। तो सारा कुछ उसकी फ्रेंड ने सुन लिया। तो उससे अभी पक्का यकीन हो गया कि डेफिनेटली ये रमेश भाई अच्छे इंसान नहीं है, और हमारी फ्रेंड डेफिनेटली कुछ मुसीबत में ज़रूर है। तो फिर तो मतलब उसने सोचा, उसने अपने सारे और ग्रुप वालों को बताया इस बारे में, और उन सब ने मिलकर अब कुछ प्लानिंग किया और सोचा कि हम लोग संस्था में जाएंगे, मतलब कुछ न्यूज़ वाले बन के जाएंगे, और फिर सारा सब कुछ कवर कर लेंगे, और इस तरह से हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। फिर उन लोगों ने मतलब वहाँ जाके अपनी फ्रेंड से मिले और परी से सारा कुछ प्लानिंग डिस्कस किया, और उसे एक कैमरा दे दिया वहाँ पे रखने के लिए, और बोला कि अब तुम उनके करीब जाना रमेश भाई के, और सारा कुछ शूट कर लेना, जिस वजह से मतलब हम लोग ये सब कुछ रिलीज़ कर देंगे, तो मतलब सबको पता चल जाएगा कि रमेश भाई सच में कैसे गलत इंसान है, कितने ख़राब इंसान हैं। तो फिर उसकी फ्रेंड ने बोला ठीक है, मतलब वो बहुत डर रही थी, मतलब उनके करीब सामने से जाती, फिर क्या उसके साथ कुछ गलत हो जाता, ये सब कुछ डर उसके मन में था। पर अभी क्या करे, उसे यहाँ से बाहर तो निकलना ही था, तो मतलब कुछ तो उसे खतरा उठाना ही पड़ता। तो वो ऐसे ही मतलब उनके कमरे में गई, और वहाँ पे उसने छुपके से कैमरा लगा दिया और उनके पास में जाके बैठ गई। तो फिर वो रमेश भाई तो बहुत ही गंदे इंसान थे, तो वो भी उसके करीब आने लगे, और ये सब कुछ सूट हो गया। और इतने में मतलब उन लोगों का कुछ प्लान था कि वो उसके साथ कुछ गलत ना करे रमेश भाई, इस वजह से बाहर से उनका कोई फ्रेंड आएगा, वो ऐसे मतलब चिल्लाएगा, कुछ भी आवाज़ करेगा, जिस वजह से जो रमेश भाई है वो तुरंत ही बाहर जाने लगेंगे, और ऐसे करके उनकी फ्रेंड बच जाएगी। तो उनका प्लानिंग सक्सेसफुल हुआ, बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, और वो रमेश भाई वैसे ही प्लानिंग के हिसाब से वो बाहर चले गए, और उनकी फ्रेंड बच गई। और फिर क्या था, सारा कुछ उनके पास रिकॉर्ड तो आ चुका था। फिर उन लोगों ने, उनके फ्रेंड में से एक फ्रेंड मतलब कि न्यूज़ चैनल में वर्क करता था, तो उसको सारा कुछ दे दिया, मतलब और फिर उसने सारा कुछ न्यूज़ में रिलीज़ कर दिया। और फिर उस लड़की ने एक मैसेज भी रिकॉर्ड करके बताया कि मम्मी पापा मैं गलत नहीं हूँ, माना मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन इस बार मैं गलत नहीं हूँ। कभी क्या होता है कि बच्चों से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी गलती बच्चे करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। बच्चे चाहे कितने भी गलत हों, लेकिन उनको किसी के और के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कई बार मतलब दूसरे लोग जो होते हैं वो लोग हमारे बच्चों का फ़ायदा उठा लेते हैं। इस वजह से हमें एज अ पेरेंट्स जो भी है उन लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, और उनका ट्रस्ट करना चाहिए। अगर बच्चे गलती करते हैं तो वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, वो खुद अपने पास उन्हें रखे
और उसे उन लोगों को प्यार से समझाए, नहीं कि किसी और के भरोसे छोड़ दे और मतलब उन लोगों के पर ट्रस्ट भी ना करे और वो लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, मोटिवेशन स्टोरी, मोटिवेशन स्पीच, शायरी और लव स्टोरी वाले वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी जाके देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।